सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको कोलिन के बारे में बताने वाली हूँ। कोलिन एक बहुत ही पोषण तत्व है। हमारे बच्चों के लिए तो इनफैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गर्भधारी माता के लिए, क्योंकि कोलिन जो है वो बच्चे का जो मस्तिष्क बनाने में उसका बहुत योगदान है। ठीक है, तो जैसे हम लोग हमेशा फॉलिक एसिड मदर को बोलते हैं कि फॉलिक एसिड लेना है, फॉलिक एसिड लेना है, वैसे ही कोलिन और विटामिन B12, तो फोलेट के साथ फॉलिक एसिड वो केमिकल नाम है। फोलेट जब भी खाने में से फॉलिक एसिड मिलता है उसको फोलेट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो जो न्यूट्रिएंट है वो बच्चे के जो न्यूरल ट्यूब बन रहा है, जो न्यूरल ट्यूब जैसे बहुत सारे ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा कि वो न्यूरल ट्यूब बन रहा है, तो वो न्यूरल ट्यूब बनाने के लिए बच्चे को माँ को वो कोलिन रिच फूड खाना है, कोलिन से भरपूर खाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोलिन कम हुआ तो न्यूरल ट्यूब होने की संभावना है। ठीक है, और बच्चों में और अडल्ट में भी कोलिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर कोलिन नहीं मिला तो हम लोग को लिवर जो है हमारी जो कलेजी है उसमें ज़्यादा चर्बी और वसा जमा हो सकता है, उसको हम लोग फैटी लिवर बोलते हैं। तो इसीलिए कोलिन दूसरे भी बहुत सारे उसके महत्व है कोलिन के, लेकिन ये दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। 3 ट्यूटोरियल अभी आप देखेंगे। एक तो है कोलिन का महत्व, दूसरा है वेजिटेरियन रेसिपीज़ कोलिन की, और तीसरा है नॉन वेज रेसिपीज़ फॉर कोलिन। ठीक है, धन्यवाद। कोलिन के महत्व पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कोलिन के मुख्य काम, इसकी कमी के कारण और लक्षण, अलग अलग उम्र के लोगों की जरूरतें। कोलिन एक जरूरी पोषक तत्व है। यह शरीर में महत्वपूर्ण कामों के लिए जरूरी है और समस्त स्वास्थ्य के लिए भी। जरूरी काम जैसे कोशिका संरचना को बनाए रखना और कोशिकाओं के बाकी काम। कोलिन तंत्रिका आवेगों को तंत्रिका कोशिका से तंत्रिका कोशिका तक ले जाने में मदद करता है। यह तंत्रिका कोशिका से अंगों तक आवेगों को ले जाने में भी मदद करता है। कलेजे के सामान्य काम में भी कोलिन भूमिका निभाता है। फैट और कोलेस्ट्रॉल को ले जाने के लिए भी कोलिन की जरूरत होती है। यह मांसपेशियों के नियंत्रण में शामिल है, याददाश्त और सर्केडियन रिदम में भी। सर्केडियन रिदम एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। भ्रूण के विकास के समय कोलिन की जरूरत होती है। यह दिमाग के लिए जरूरी है और शिशु के तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए भी। न्यूरल ट्यूब के बंद होने में भी ये असर करता है। भ्रूण में न्यूरल ट्यूब दिमाग और रीढ़ की हड्डी का निर्माण करता है। विभिन्न कारक है जो कमी में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। कोलिन, फोलेट, विटामिन B12, मेथियोनिन, इन सब के मेटाबॉलिज्म आपस में संबंधित है। यदि एक पोषक तत्व की उपलब्धता बाधित होती है तो बाकी के पोषक तत्व पर भी असर होता है। फोलेट और विटामिन B12 का अपर्याप्त मात्रा में सेवन कोलिन की कमी का कारण बनता है। इनके अलावा अपर्याप्त आहार लेने से कोलिन की कमी हो सकती है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान कोलिन की जरूरत बढ़ जाती है। यदि इन जरूरतों को पूरा नहीं किया जाता है तो कमी होती है। इससे न्यूरल ट्यूब दोष और बच्चों में स्टंटिंग हो सकते हैं। न्यूरल ट्यूब दोष जन्म दोष है जो तंत्रिका तंत्र और रीढ़ पर असर करते हैं। यह उनके दिमाग के विकास पर भी असर करता है। बुद्धि और शारीरिक विकास पर भी असर होता है।
बढ़ते शिशुओं में इसकी कमी से याददाश्त कमजोर होती है और उन्हें सीखने में भी परेशानी होती है। वयस्कों में कोलिन की कमी से मांसपेशियों और कलेजे को नुकसान हो सकता है। कोलिन की कमी से कलेजे से फैट बाहर नहीं निकलती है। इससे फैट जमा होता है, जिससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बीमारी होती है। कोलिन की कमी से अल्जाइमर की बीमारी भी हो सकती है और अल्जाइमर रोग में याददाश्त और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। कोलिन का भरपूर सेवन अलग अलग आयु के लिए अलग होता है। 0 से 13 महीने के शिशुओं के लिए यह रोज 125 से 150 मिलीग्राम है। 1 से 8 साल के शिशुओं के लिए यह रोज 200 से 250 मिलीग्राम है और 9 से 13 साल की उम्र के लिए रोज 375 मिलीग्राम की जरूरत होती है। 14 से 18 साल के लोगों को रोजाना 400 से 550 मिलीग्राम की जरूरत होती है। वयस्क पुरुषों को रोज 550 मिलीग्राम की जरूरत होती है। गर्भवती महिलाओं को रोज 450 मिलीग्राम कोलिन की जरूरत होती है। दूध पिलाने वाली महिलाओं को रोज 550 मिलीग्राम की जरूरत होती है। हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में कोलिन नहीं बनाता, इसलिए इसे खाने में से ही लेना चाहिए। आइए हम कोलिन के खाने के स्रोतों को देखें। अंडे, चिकन लीवर, मछली, गेहूं के अंकुर, दाने, बीज और फलियां इसके अच्छे स्रोत है। आइए कुछ खाने की चीजों में मौजूद कोलिन की मात्रा पर नजर डालते हैं। एक अंडे में लगभग 147 मिलीग्राम कोलिन होता है। 100 ग्राम चिकन के कलेजे में लगभग 190 मिलीग्राम होता है। 100 ग्राम रावस में लगभग 79 मिलीग्राम होता है। 30 ग्राम कच्चे चने में लगभग 62 मिलीग्राम होता है। 100 ग्राम फूलगोभी में 127 मिलीग्राम होता है। 30 ग्राम सोयाबीन में 36 मिलीग्राम होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए रोज कोलिन से भरपूर खाना खाएं। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कोलिन से भरपूर शाकाहारी खाने पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कोलिन का महत्व, कुछ कोलिन से भरपूर शाकाहारी खाना बनाना। कोलिन कोशिका संरचना बनाए रखने में और कोशिकाओं के कार्य में मदद करता है। इसके प्रसूत तंत्रिका आवेग को ले जाने में मदद करते हैं। ये आवेग तंत्रिका से तंत्रिका तक या तंत्रिका से किसी अंग तक हो सकते हैं। कलेजे के सामान्य कार्य के लिए भी कोलिन की आवश्यकता होती है। कोलिन के महत्व को अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। इस ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब पहले हम देखेंगे अंकुरित मूंग दाल की इडली बनाने का तरीका। यह खाना बनाने के लिए आपको चाहिए पाव कप अंकुरित मूंग दाल, 1 बड़ा चम्मच उड़द दाल, पाव कप कसा हुआ गाजर, 1 छोटा चम्मच मेथी के बीज, 1 छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच तेल। बनाने का तरीका। सबसे पहले हम अंकुरित मूंग दाल से शुरुआत करेंगे। 2 बड़े चम्मच मूंग दाल रात भर या 8 घंटे के लिए भिगोएं। सुबह धोए और छान ले। फिर इसे मलमल के कपड़े में बांधकर किसी गर्म स्थान पर अंकुरित होने के लिए रख दे। सर्दियों में इसे अंकुरित होने में 1 दिन से अधिक समय लगता है। ध्यान दे कि अंकुर कब दिखाई देते हैं। फिर उड़द दाल और मेथी के बीज एक साथ रात भर भिगो दे।
अगले दिन उन्हें छान दे। उन्हें अंकुरित मूंग दाल के साथ पीसकर मुलायम घोल बना ले। पीसने के लिए आप सिलबट्टे या मिक्सर का उपयोग कर सकते हैं। घोल को कटोरे में डालें। कटोरे को ढक्कन से ढककर 6 से 8 घंटे के लिए खमीर उठाने के लिए रखें। घोल में खमीर उठने के बाद इसमें जीरा, नमक और कसी हुई गाजर डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इडली के सांचे में तेल लगाएं और उसमें घोल डालें। इसे स्टीमर में 10 से 12 मिनट तक भाप दें। अंकुरित मूंग दाल की इडलियां तैयार है। 4 इडली में लगभग 302 मिलीग्राम कोलिन होता है। आप इसे बनाने के लिए अंकुरित चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा अगला खाना फूलगोभी का पुलाव है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम धोकर कसी हुई फूलगोभी, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच भुने हुए सूरजमुखी के बीज, 1 छोटा चम्मच भुने हुए तिल, 2 हरी मिर्ची, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अन्य जरूरी सामग्री है 1 छोटा चम्मच सरसों, 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मुट्ठी भर धुले और कटे हुए हरे धनिये के पत्ते, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच तेल या घी। बनाने का तरीका, पैन में तेल या घी गर्म करें और इसमें हरी मिर्च, सरसों और जीरा डालें। इनके भुनने के बाद कसी हुई फूलगोभी डालें और अच्छे से मिलाएं। इसमें नमक, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालें। फिर अच्छे से मिलाएं। पैन को ढक्कन से ढक दें और फूलगोभी के नरम होने तक पकाएं। इसके बाद भुने हुए तिल और सूरजमुखी के बीज डालें। अंत में धनिया की पत्तियों से सजाएं। फूलगोभी का पुलाव तैयार है। 1 कटोरी फूलगोभी के पुलाव में लगभग 229 मिलीग्राम कोलिन होता है। हमारा तीसरा खाना चुकंदर और नारियल की चटनी है। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप धुला हुआ और कसा हुआ चुकंदर, 1 बड़ा चम्मच कसा हुआ नारियल, 1 मुट्ठी धुली और कटी हुई धनिया पत्तियां, 4 से 5 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्ची, 1 लाल मिर्ची। आपको इसकी भी आवश्यकता होगी। 1 छोटा चम्मच सरसों, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच उड़द दाल, 4 से 5 करी पत्ता, नमक स्वादानुसार, 1 छोटा चम्मच तेल। बनाने का तरीका, पहले हम चुकंदर को पकाएंगे। कसे हुए चुकंदर को गर्म प्लेट में रखें और 8 से 10 मिनट तक पकाएं। भाप लगने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख दे। चुकंदर के ठंडा होने के बाद हम चटनी बना सकते हैं। चुकंदर, नारियल, लहसुन, धनिया, हरी मिर्च मिक्सर जार में डालें। 1 बड़ा चम्मच पानी और नमक डालें और इसका मुलायम पेस्ट बनाएं। चुकंदर, नारियल के पेस्ट को एक कटोरे में निकालें और अलग रखें। अब हम चटनी के लिए तड़का बनाएंगे। पैन में तेल गरम करें। उड़द दाल, करी पत्ता, लाल मिर्ची, सरसों और जीरा डालें। बीजों के भूनने के बाद पेस्ट में तड़का लगाएं और अच्छे से मिलाएं। चुकंदर और नारियल की चटनी तैयार है। इस आधा कप चटनी में 244 मिलीग्राम कोलिन होता है। अब हम सीखेंगे दाल बनाना। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1.5 बड़ी चम्मच मोठ दाल, 1 बड़ी चम्मच अरहर दाल, 1 बड़ी चम्मच उड़द दाल, 1 छोटा चम्मच अंकुरित मेथी दाना, 4 से 5 लौकी के टुकड़े, 3 से 4 फूलगोभी के टुकड़े, 1 हल्का बारीक कटा टमाटर, 1 हल्का बारीक कटा प्याज। मसाला के पेस्ट के लिए आपको चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, 2 हरी मिर्च, 3 लहसुन की कली, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंग। आपको इसकी भी आवश्यकता होगी। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 मुट्ठी धुली और कटी हुई धनिया की पत्तियां,
एक छोटा चम्मच नींबू का रस, एक छोटा चम्मच तेल या घी, नमक स्वादानुसार। बनाने का तरीका: मोठ दाल, अरहर और उड़द दाल को धोकर 6 से 8 घंटे के लिए भिगो दे। फिर इन दालों को अंकुरित मेथी दानों और सब्जियों को कुकर में डालें। इसमें मसाले, नमक और पानी डालें। सीटी लगने तक प्रेशर कुकर में पकाएं। साथ ही साथ मसालों में बताई गई सभी सामग्री को पीसकर पेस्ट बना ले। कुकर से प्रेशर निकल जाने के बाद दाल और सब्जियों को घोट ले। इसके बाद एक पैन में तेल गर्म करें और प्याज हल्का भूरा होने तक भुनें। इसमें टमाटर डालें और मुलायम होने तक पकाएं। इसमें मसाला पेस्ट डालें और कच्चेपन की महक हट जाने तक पकाएं। घोटी हुई दालें और सब्जियां डालें और 5 से 10 मिनट तक पकाएं। अंत में नींबू रस मिलाएं। करी को कटोरे में निकालें और धनिया की पत्तियों से सजाएं। दाल तैयार है। इस 1 कटोरी दाल में लगभग 439 मिलीग्राम कोलिन होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन कोलिन से भरपूर खानों को अपने रोज के आहार में शामिल करें। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विकास सेमवाल द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहा गीता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। कोलिन से भरपूर मांसाहारी खाने पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कोलिन से भरपूर मांसाहारी खाना बनाना सीखेंगे। पूरे स्वास्थ्य के लिए जरूरी कोलिन एक आवश्यक पोषक तत्व है। यह कलेजे के सामान्य कार्य के लिए भी जरूरी है। फैट और कोलेस्ट्रॉल के संचरण के लिए भी कोलिन की आवश्यकता होती है। कोलिन के महत्व को अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। इस ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। पहला हम सीखेंगे अंडा नूडल्स बनाना। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 अंडे, आधा मध्यम कटा हुआ प्याज, आधा मध्यम कटा हुआ टमाटर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। आपको इसकी भी आवश्यकता होगी। आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 मुट्ठी धुली और कटी हुई धनिया की पत्तियां, नमक स्वादानुसार, 2 छोटे चम्मच तेल या घी। बनाने का तरीका: 1 कटोरे में अंडे तोड़े, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें। फिर अंडों को अच्छे से फेंटे। पैन में तेल गर्म करें और अंडे को पैन में डालें। मध्यम आंच पर आमलेट को दोनों तरफ से पकाएं। इसे ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने पर आमलेट को 2 पतले लंबे टुकड़ों में काटें। अब पैन में तेल गर्म करें और जीरा डालें। जीरा भून जाने पर प्याज डालें। प्याज को सुनहरा भूरा होने तक भुनें। टमाटर, हल्दी पाउडर और नमक डालें। अच्छे से मिलाएं और टमाटर के मुलायम होने तक पकाएं। इसमें आमलेट के पतले लंबे टुकड़े डालें। फिर से अच्छे से मिलाएं और 5 मिनट तक पकाएं। धनिया की पत्तियों से सजाएं। अंडा नूडल्स तैयार है। 1 कटोरे अंडा नूडल्स में लगभग 290 मिलीग्राम कोलिन होता है। अगला हम सीखेंगे चिकन कलेजा करी। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम धुला हुआ चिकन कलेजा, 1 मध्यम कटा हुआ प्याज, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, 1 मुट्ठी धुली और कटी धनिया की पत्तियां, 1 मुट्ठी पुदीना की पत्तियां, 2 हरी मिर्च। आपको इसकी भी आवश्यकता होगी। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा, आधा नींबू का रस, नमक स्वादानुसार, 2 छोटे चम्मच तेल।
बनाने का तरीका। अदरक लहसुन पेस्ट और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर कलेजे पर लगाएं। 30 मिनट के लिए उसे छोड़ दे। धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती और हरी मिर्च को पीसकर पेस्ट बनाएं। इसे बाद के उपयोग के लिए अलग रखें। पैन में तेल गरम करें। जीरा डालें और इसे भूनें। प्याज डालें और सुनहरा भूरा होने तक इसे भुनें। इसमें वो पेस्ट डालें जिसे हमने पहले बनाया था। अब चिकन कलेजा डालें। हल्दी पाउडर और नमक डालें। इसे अच्छे से मिलाएं और आधा गिलास पानी डालें। पैन को ढक्कन से ढकें और 10 मिनट तक या कलेजे के पकने तक पकाएं। आधा नींबू का रस निचोड़कर परोसें। चिकन कलेजा करी तैयार है। आधे कटोरे चिकन कलेजा करी में 251 मिलीग्राम कोलिन होता है। तीसरा हम सीखेंगे झींगा मसाला करी। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम झींगा, एक मध्यम कटा हुआ प्याज, एक मध्यम आकार के टमाटर की प्यूरी, पाव कप दही, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। आपको इसकी भी आवश्यकता होगी। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच नींबू का रस, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, 2 छोटा चम्मच तेल। बनाने का तरीका। करी बनाने के लिए झींगों को धोकर साफ करें। झींगे के पीठ पर चीरा लगाएं और काला धागा निकाल दे। इस काले धागे को दूसरी तरफ से भी हटाना पड़ता है अगर हो तो। झींगों पर नींबू का रस, अदरक लहसुन पेस्ट और नमक लगाएं। 30 मिनट के लिए इसे छोड़ दे। प्यूरी बनाने के लिए टमाटर को पीसे। अब पैन में तेल गर्म करें और जीरा डालें। जीरे के भून जाने पर कटा हुआ प्याज डालें। हल्का भूरा रंग आने तक प्याज को भुनें। अब इसमें टमाटर की प्यूरी डालें और 5 मिनट तक पकाएं। मसाले, नमक, झींगा और दही डालें। ध्यान दें कि दही डालते समय आंच धीमी हो। अच्छे से मिलाएं और आधा गिलास पानी डालें। पैन को ढक दे और 10 मिनट तक या झींगे के पकने तक धीमी आंच पर पकाएं। झींगा मसाला तैयार है। आधा कटोरे झींगा मसाला करी में लगभग 379 मिलीग्राम कोलिन होता है। आखिरी हम सीखेंगे मछली करी। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 100 ग्राम धुली रोहू मछली, एक मध्यम कटा हुआ टमाटर, 2 छोटे चम्मच सरसों, एक छोटा चम्मच धनिया बीज, एक छोटा चम्मच कलौंजी के बीज, एक छोटा अदरक का टुकड़ा। आपको इसकी भी आवश्यकता होगी। 2 हरी मिर्ची, आधा छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक मुट्ठी धुली और कटी हुई धनिया की पत्तियां, नमक स्वादानुसार, 2 छोटे चम्मच तेल। बनाने का तरीका। मछली पर नमक और हल्दी पाउडर लगाएं। इसे 30 मिनट के लिए अलग रखें। हल्का सा पानी मिलाकर सरसों का पेस्ट बनाएं। इसको बाद के उपयोग के लिए अलग रखें। जीरा, धनिया के बीज और अदरक का पेस्ट बनाएं। पेस्ट को पानी के 3 बड़े चम्मच के साथ घोलें। हम इस पेस्ट का उपयोग बाद में करेंगे। पैन में तेल गर्म करें और कलौंजी के बीज डालें। बीज भुनने के बाद मछली को पैन में डालें।
5 मिनट तक मछली को दोनों ओर से तले। फिर इसमें घुला हुआ बीजों का पेस्ट डालें। टमाटर, मसाले और हरी मिर्च डालें। उन्हें अच्छे से मिलाएं और आधा गिलास पानी के साथ नमक डालें। फिर से मिलाएं और टमाटर मुलायम होने तक पकाएं। अब सरसों और धनिया के पत्ते डालें। पैन को ढक्कन से ढकें और 5 मिनट तक पकाएं। मछली की करी तैयार है। 1 कटोरे मछली करी में लगभग 819 मिलीग्राम कोलिन होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन कोलिन से भरपूर खानों को अपने रोज के आहार में शामिल करें। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल समाप्त होता है। ये स्क्रिप्ट विकास सेमवाल द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।